नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की सहायक पुस्तक बालराम कथा के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पूर्व जंगल और जनकपुर के 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसका तीसरा भाग पृष्ठ संख्या 11 और 13 पढ़ेंगे। पाठ वही है, जंगल और जनकपुर। आपने इससे पूर्व आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राम के द्वारा जंगल में ताड़का नामक राक्षसी का वध किया जाता है। सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों का आपने देखा। सुबाहु नामक राक्षस मारा गया और मारीच दक्षिण की ओर भाग गया। आपने उसका अध्ययन किया। उसके बाद में आपने देखा कि विश्वामित्र जी के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था या जो यज्ञ किया गया उसको राम और लक्ष्मण ने सुरक्षा प्रदान किया। अब हम उसी के आगे पर यहाँ अध्ययन करेंगे। आपने देखिए, उसमें दिया गया था कि राक्षस वहाँ से भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान है वो संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। देखो बच्चे, यहाँ पे बताया गया है कि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, जिन्होंने विश्वामित्र जी के अनुष्ठान को संपन्न करने में सहयोग किया, उनकी रक्षा की। राम ने सबसे पहले अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, हमारे लिए अब और क्या आज्ञा है, हमें अभी और क्या करना है। महर्षि ने, विश्वामित्र जी ने उन दोनों बच्चों को यानी राम और लक्ष्मण को अपने से गले से लगा लिया और उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहाँ से मिथिला जाना है। मिथिला के जो राजा जनक हैं, उन्होंने अपने यहाँ एक आयोजन रखा है, उस आयोजन में आपको भी हिस्सा लेना है। महाराज के वहाँ पे एक अद्भुत शिव धनुष है, उस धनुष को आप लोगों को भी देखना चाहिए, आप भी चल के उनको देखो। राम और लक्ष्मण उस यात्रा के लिए अर्थात मिथिला जाने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि नया स्थान था, देखने के लिए भी और वहाँ जानने का अवसर भी था। इसलिए उन्होंने सोन नदी पार करके वो विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की सीमा के पास पहुँचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ में। मिथिला से जाने से पूर्व वे गौतम ऋषि के आश्रम में गए, जहाँ पे उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी को जो है वो पत्थर की मूर्ति से एक महिला के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया। उसके बाद राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि यानी नज़र राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। राजा जनक को जब विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार मिला तो वो महल से बाहर आकर उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करते समय उनकी नज़र जो है वो दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण पे पड़ी। वो उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनको देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से उन दोनों राजकुमारों का परिचय पूछते हुए कहा कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने उन दोनों राजकुमारों का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं।
जिन बड़े का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। इनको मैं यहाँ अपने साथ इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये भगवान शिव के उस अद्भुत धनुष को देख सकें। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में, उद्यान यानी बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। विदेहराज यानी राजा जनक ने महर्षि और उनके शिष्यों, राजकुमारों के ठहरने की उन्होंने व्यवस्था की। उन सबको उन्होंने एक सुंदर से बगीचे में रुकवाया। अगले दिन सभी लोग जो भी वहाँ पे आमंत्रित किए गए थे, ऋषि मुनि राजकुमार, उन सबको यज्ञशाला में उपस्थित होने के लिए कहा गया। सभी उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर से उस धनुष का उनके सामने, सभी के सामने उल्लेख किया, उसका वर्णन किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को उसी यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, विशाल यानी बड़ा, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। यानी कहा गया कि शिव धनुष बहुत ही बड़ा था, उसको एक लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी के जो है 8 पहिए लगे हुए थे। उन पहियों के द्वारा ही उस धनुष को इधर से उधर किया जाता था, क्योंकि उसको उठाना असंभव था। जो नौकर थे, अर्थात जो सेवक थे राजा के, विदेहराज के, वे उस पेटी को बड़ी मुश्किल से खींचते हुए यज्ञशाला में लेके आए। और जैसे ही राजा जनक ने उस पेटी को देखा, उस धनुष को देखा, वे उदास हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। राजा जनक ने वशिष्ठ मुनि के सामने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में एक प्रतिज्ञा की है कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोर चढ़ा देगा, उसी राजकुमार के साथ में वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। लेकिन इस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, राजकुमार इसको हिला भी नहीं पाए और वे लज्जित होकर के और जो है लज्जित हैं। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। यानी जब विदेहराज ने ये कहा कि किसी भी राजकुमार ने इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसको वो हिला भी नहीं पा रहे हैं, क्या वह अपनी पुत्री के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ उनका विवाह होगा, सीता का विवाह होगा, तो क्या ऐसा कोई राजकुमार नहीं है जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या उसकी पुत्री अविवाहित ही रहेगी? इस संकेत को समझ करके महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि हे पुत्र, उठो और इस धनुष को देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रद यानी आश्चर्यचकित थे। उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? मुनिवर राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। हाँ, राम ने वो धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राम अपने गुरु की आज्ञा पाकर सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने पेटी का ढक्कन खोल करके राम ने जो है धनुष को देखा और उस धनुष को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने गुरु की ओर देखा। गुरु का संकेत मिलने पर उन्होंने उस धनुष को आसानी से उठा लिया। और जब उन्होंने उस धनुष को सरलता से उठा लिया तो यज्ञशाला में जितने भी लोग उपस्थित थे वे उन्हें आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। उसके बाद में राम ने ऋषि से
अनुमति ली कि क्या मैं इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दूं? विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि यदि ऐसा कर सकते हो तो अवश्य ही आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दें। विदेहराज भी चकित थे, क्योंकि अभी तक कोई भी राजकुमार उस धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पा रहा था, जबकि राम ने उस धनुष को आसानी से उठा लिया। राम ने आसानी से उस धनुष को झुकाया और ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। जैसे ही इन्होंने प्रत्यंचा खींचने के लिए दबाव बनाया, दबाव के कारण धनुष बीच में से टूट गया। ऐसे टूट गया जैसे बच्चों के द्वारा खिलौने तोड़े जाते हैं। सभी चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि अब क्या होगा धनुष टूटने से, क्योंकि यह धनुष महाराज परशुराम जी का था। उस धनुष के टूटने से परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सब देख करके लोग जो है चुप थे। इस चुप्पी को महाराज जनक ने तोड़ा और उन्होंने कहा कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने जो है सीता के लिए योग्य वर प्राप्त कर लिया है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा कि हे ऋषि, हे महर्षि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महाराज दशरथ के पास इस विवाह के प्रस्ताव को लेकर के भेजूं, ताकि वो बारात लेकर के और यहाँ शीघ्र आ सकें। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महर्षि की अनुमति पाकर के राजा जनक ने अपना दूत अयोध्या भेजा। ऐसे घोड़ों से की व्यवस्था की गई जो तेज गति से चलते थे। इस बीच जनकपुर में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बारात के आने की स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में सभी लोग प्रसन्न थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई, यानी जल्दी जल्दी में बारात जो तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। इस प्रकार से राजा दशरथ के द्वारा अपने पुत्रों के विवाह के लिए बारात लेकर वो राजा जनक के यहाँ पे 5 दिनों में पहुँचे। जनकपुरी जगमगा रही थी, यानी चारों तरफ से सजी हुई थी। हर मार्ग यानी रास्तों पर तोरण द्वार बने हुए थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित यानी सुगंधित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाएगी। यानी सभी लोग जो है प्रसन्न थे। जनकपुरी के सभी ने बारात के स्वागत के लिए तैयारियां कर रखी थी। सभी घरों में जो है वो मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी तरफ जो है खुशियां थी। रास्तों को जो है सुगंधित फूलों से सजाया गया था। सभी लोग राम को देखना चाहते थे। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। यानी विवाह से ठीक पहले महाराज जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि मेरी पुत्री का सीता का वरण अर्थात अपनाना जो है, यानी मेरी पुत्री सीता को राम ने अपना लिया है। अर्थात उन्होंने जब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसी शर्त से उन्होंने सीता को तो अपना लिया है। मेरी एक और पुत्री है जिसका नाम है उर्मिला। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह भी आप अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण से करवा दें। मेरा छोटा भाई है जिसका नाम कुशध्वज है, उसके भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। यदि आपकी आज्ञा हो तो आप उनका विवाह भी अपने 2 पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ में करवाना अगर स्वीकार कर लें तो मुझ पे उपकार होगा। राजा दशरथ ने राजा जनक की यह बात स्वीकार कर ली।
विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव, आनंद यानी खुशी का जो उत्सव है, वो लगातार अयोध्या में कई दिनों तक चलता रहा। अर्थात जब राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति से हुआ, तो विवाह के बाद वे सभी जब अयोध्या लौटे तो उनकी माताओं ने, यानी राम लक्ष्मण की जो माताएं हैं, भरत की जो माताएं हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, अपने पुत्रों और अपनी पुत्र वधुओं का, उन पे फूल बरसाए और वहाँ पे अयोध्या में कई दिनों तक इस प्रकार से जो है वो खुशी जो है का उत्सव मनाया गया। ये था हमारा जंगल और जनकपुर पाठ का अंतिम भाग। इससे संबंधित